हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रियंका। तो चलिए देख लेते हैं आज मार्केट में क्या हुआ है और क्या होने की संभावना है। जैसे कि अगर हम देखें, अगर मैंने वन आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि मार्केट निफ्टी एक रेंज में ही आज कई 2 दिनों से वो ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो वो एक रेंज था, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो वो एक रेंज में ही काम कर रहा है। हालांकि हमारी ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग आप देखने से ये लगता है कि हाँ हम बुलिश है और यहाँ पे हम अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। बट अगर आप देखोगे तो जब निफ्टी ने सेकेंड हाफ में 150 के अराउंड जैसे ही उसने 16,150 का लेवल टच किया था, वहाँ से एक रिजेक्शन आया, जिसके बाद हालांकि ज़्यादा नहीं टूटा है, बट वो एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे जाने पे एक बार निफ्टी को इशू हो सकता है। तो अगर हम बाइंग के लिए सोच रहे हैं या हम सेलिंग के लिए भी डायरेक्टली नहीं जा सकते, क्योंकि निफ्टी में जो बाइंग लेवल आएगा, अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे देखें तो निफ्टी में जो बाइंग लेवल आएगा वो अराउंड आपको 800 से 900 के जोन में आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, जो ट्रेंड लाइन को डायरेक्टली वो नहीं, एक बार बिना सपोर्ट के वो डायरेक्टली नहीं जा सकता। तो यहाँ पे एक चांसेस है कि निफ्टी एक बार 200 या 220 30 के लेवल पे जाने के बाद वहाँ से एक रिजेक्शन लेके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके वो अगेन अपने लिए एक शार्प रन ला सकता है। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो है, और कभी भी मार्केट या कोई भी इंडाइसेस इतना स्लो नहीं जाता है। अगर वो स्लोली जा रहा है तो उसमें शार्पनेस आने के थोड़े से चांसेस होते हैं, एक पॉसिबिलिटी होती है। और अगर मार्केट जब तक रेंज बाउंड है तो जब तक वो किसी भी साइड का ब्रेकआउट नहीं देता है, ब्रेकआउट इन द सेंस मतलब अगर हम देखें कल, अगर हम देखते हैं कि अगर फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होती है, तो अगर 150 से लेके 170 के लेवल में अगर एक बार निफ्टी आता है तो वहाँ पे एक बाइंग जोन बनता है। बट अब यहाँ पे भी आप ज़्यादा पॉइंट्स के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रेंज बहुत छोटा है। तो कल के उसके अकॉर्डिंग लेवल्स भी बहुत छोटे ही दिख रहे हैं। अगर ब्रॉडर चार्ट में देखा जाए तो यहाँ पे आपको लेवल ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 के लिए प्ले कर सकते हो, बट वो भी रिस्की होगा। और इंट्राडे ट्रेडर्स को तो ये ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा पॉइंट्स ना कवर करने के सोचे, छोटे से 30 to 40 पॉइंट्स में भी वो अपना ट्रेड कंप्लीट कर सकते हैं। और एक बार अगर आप 200 का लेवल अगर आप क्रॉस करते हुए देखते हो या 220 तक एक बार आप जाते हुए देखते हो, तो वहाँ से एक रिजेक्शन आने के चांसेस है। बट जब तक वो ब्रेक नहीं होगा आपको शॉर्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से निफ्टी 200 से लेके 300 के लेवल में जा सकता है, जो पॉसिबिलिटी है। बट ये एक तरह का देखा जाए पॉसिबिलिटी है, 100% जाएगा वो ज़रूरी नहीं है। जब तक आपको चार्ट पे जाता हुआ, और उसकी मूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो कितना फास्ट वो मूव कर रहा है। तो जैसे अगर आपको एक बार गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आप ट्रेड को आने दो, पहले आप 5 मिनट पे जब तक आपको कोई, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बुलिश कैंडल मिली थी, जिसके बाद निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूव किया। लेकिन जब तक आपको 5 मिनट या 10 मिनट्स पे कोई बुलिश कैंडल नहीं मिलती तो डायरेक्टली आप टर्न उसमें कूद मत जाना, कि नहीं तो आपका एसएल गारंटी वहाँ पे हिट होगा। और सेकेंड थिंग, अगर आप पुट के लिए अगर देखते हो या आप सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हो, तो पहले उसे किसी एक लेवल से रिजेक्शन लेने दो। तो 220 का एक लेवल है, क्योंकि प्रीवियसली निफ्टी यहाँ पे कुछ गैप्स रख के गया है, तो वो गैप्स वो फिल करने आना तो चाहिए, क्योंकि अभी तक मार्केट कभी भी अपने कोई गैप्स ऐसे छोड़ के नहीं जाता है। तो ये एक चांसेस है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि छोटे रेंज में मार्केट काम कर सकता है, जहाँ पे आपको 30 to 40 पॉइंट्स का अगर किसी भी साइड का मूवमेंट मिलता है तो आप उतने मूवमेंट लेके आप थोड़ा सा मार्केट एक 1 और 2 डेज, मतलब ये आप फ्राइडे और मंडे के लिए आप थोड़ा सा लेस क्वांटिटी में ट्रेड करो, क्योंकि चांसेस ये है कि वो एक बार 800 और 900 के लेवल तक आ सकता है। और यहाँ से आपको 100% बाएंगे यहाँ से, क्योंकि मार्केट जब निकलेगा या जब निफ्टी यहाँ से ब्रेकआउट लेगा तो 16,000 या 16,300 तक के लेवल को डायरेक्टली गैप अप से भी वो खोल सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, कि नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हो। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि डायरेक्टली कुछ लोगों ने ओवरनाइट पुट कैरी किए थे, बट नेक्स्ट डे जब वो डेटा आया या जो एफओएमओ की जो फेड का जो मीटिंग का जो भी रिजल्ट आया, उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो मार्केट ने एक अच्छा ही मूवमेंट किया। लेकिन लोग क्या प्रेडिक्ट करके जा रहे थे कि यहाँ पे वो उन्हें एक बेरिश साइन मिलेगा और अगेन हम 500 तक के लेवल देखेंगे, या डायरेक्टली तो कुछ लोग तो ये सोच रहे थे अगेन हम 15,200 जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, आप पहले चार्ट देखो, चार्ट देखने के बाद ही डिसाइड करो कि वो मोमेंटम किस तरफ का हो रहा है। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर कल हमें गैप 50 to 70 पॉइंट अगर
हम गैप अप जाते तो जैसे हमारी जो क्लोजिंग आई है वो 16,132 के नियर अबाउ कुछ आई है। अगर 50 या 60 के ऊपर अगर आपको ओपन होते हुए दिखता है और 5 to 10 मिनट की कोई बुलिश कैंडल अगर वो क्लोज करता है तो वहाँ से आप 200 से लेके 220 के लेवल के लिए आप एक बार ट्रेड ले सकते हो। और अगर वो गैप अप सस्टेन नहीं करता है और नीचे आता है तो सडन डायरेक्टली आपको नहीं लेना है, कम से कम वो 150 से लेके 130 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, देन उसके बाद ही आप एक 30 to 40 पॉइंट या मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हो। तो ये कुछ रेंज रहेगा मार्केट में जिसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग लेना है और उसमें अपना एसएल बहुत स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि आपका एसएल ज़्यादा हिट हो सकता है। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसे शेयर करोगे जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। सो थैंक यू।